बताइए। जिसमें मिला दे, जिसमें मिला दे तेरा रंग वैसा। क्या बात। वाह 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 वाह। पानी तो एक ही है, पर उसे कैसे और किस बर्तन में पिया जाए ये जानना जरूरी है, क्योंकि सही सेहत आपकी सेहत और ये हकीकत में बदल सकता है यही पानी, यही बर्तन। यानी कि सही आदत आपके शरीर को भीतर से बैलेंस करती है। आयुर्वेद में इसे वात, पित्त और कफ यानी कि त्रिदोष बैलेंस करने का एक नेचुरल तरीका मानते हैं हुसैन। बिल्कुल, तरह तरह के बर्तन यहाँ रखे हैं। यहाँ चांदी है, यहाँ पीतल है, यहाँ स्टील है, यहाँ मिट्टी का घड़ा भी है, लकड़ी है, कांसे का गिलास भी है और लकड़ी का बर्तन भी है। लेकिन अब जैसे चांदी के बर्तन में, अब ये देखिए चांदी का ये गिलास है। चांदी के बर्तन में पानी पीने से, इसमें रखा पानी पीने से पित्त प्रकृति के लिए ये वरदान कहा गया है। ठंडक और शांति देने के साथ साथ ये इम्यूनिटी मजबूत करता है, गुस्सा और तनाव घटाता है। तो वहीं पर ये तांबे के बर्तन में रखा हुआ पानी आपके शरीर में वात और कफ की जो प्रकृति है उसको बैलेंस करता है। और साथ ही साथ अगर आप तांबे के बर्तन में पानी पीते हैं, खास तौर पे सर्दी के मौसम में, तो इसके चलते आपके शरीर में गर्माहट आती है, पाचन अच्छा होता है और सबसे जरूरी ये एंटी माइक्रोबियल भी है। गर्म मौसम में अगर लीजिए लकड़ी के ग्लास में, ग्लास भी बहुत सुंदर है, रखा हुआ पानी आप पिएंगे तो उसके तो बहुत सारे कमाल है। लिवर और खून की सफाई में ये मददगार है। मेंटल हेल्थ पर भी बहुत पॉजिटिव असर लकड़ी के ग्लास में रखा हुआ पानी अगर आप पिएंगे तो वो डालता है। अब वहीं अगर कांसा या ब्रॉन्ज के बर्तन में आप पानी पीते हैं तो वात और कफ को ये शांत करता है, पाचन बेहतर करता है, साथ ही साथ शरीर के टॉक्सिन्स को नेचुरली बाहर निकालता है। और ये जो मिट्टी का घड़ा आप देख रहे हैं, घड़ा उठा के मत पी जाइएगा। देखिए ये हमारी गांव की पुरानी परंपरा है, ये हमारी संस्कृति में शामिल है। पानी को ये अल्कलाइन बनाता है। घरों में कोई ऐसा घर नहीं जहां पर पिनियारा नहीं और वहां पर मिट्टी का ऐसा घड़ा नहीं। तो ये कमाल है मिट्टी के घड़े का भी, बर्तन और जो सोंधा होता है जो पानी इसमें, वो फिर और कहीं आपको नहीं मिलेगा। बहरहाल एक और चीज है, ये देखिए, ये है पीतल का बर्तन। इसमें रखा हुआ पानी अगर आप पीते हैं तो बहुत फायदेमंद है। सर्द मौसम में सबसे ज्यादा अच्छा इसमें रखा हुआ पानी माना जाता है। ये आपके नर्वस सिस्टम को काफी मजबूत बनाता है। लेकिन जब हम ये सब नजरअंदाज कर देते हैं तो शरीर में वात, पित्त, कफ सब कुछ इम्बैलेंस हो जाता है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। पानी हुआ है। स्वाद आ रहा है। देखिए अगर नजरअंदाज कर देंगे तो जाहिर सी बात है कोई ना कोई दिक्कत तो होगी और सीधा सीधा असर पड़ेगा हमारे हार्मोनल सिस्टम पर। आज देश में थायराइड की परेशानी, खास तौर पर हाइपो और हाइपरथायरॉयडिज्म तेजी से बढ़ रही है। मॉडर्न मेडिकल साइंस इसे हार्मोनल डिसफंक्शन मानती है, लेकिन आयुर्वेद कहता है ये दोषों के असंतुलन की वजह से होता है। बिल्कुल ठीक बात। पित्त दोष थायराइड की वर्क कैपेसिटी को कंट्रोल करता है, इसलिए जब ये गड़बड़ आता है तो मेटाबॉलिज्म भी बिगड़ता है। कफ दोष बढ़ने पर हाइपोथायराइडिज्म, जिसमें ठंड लगना, सुस्ती आ जाना, वजन बढ़ना, ऐसे लक्षण दिखाई देते हैं। और वात दोष तनाव, नींद की कमी और कब्ज के जरिए थायराइड ग्लैंड पर इनडायरेक्ट असर डालता है। और इसीलिए आयुर्वेद के मुताबिक सही पानी, सही बर्तन में रखा हुआ पानी त्रिदोष का संतुलन और मन की शांति, थायराइड जैसी बीमारियों से बचने की सबसे आसान शुरुआत हो सकती है। बहुत आसान सा सारा मामला था जो हमने आपको तरीके से समझाया, लेकिन बाकी सब काम स्वामी जी के हवाले करते हैं। स्वामी जी प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी। सुप्रभातम। प्रणाम हकीम साहब को प्रणाम, वैद्या जी को प्रणाम, वैद्य को, डॉक्टर को प्रणाम। आप चरक शुद्ध धन्वंतरी के सब ऋषि ऋषिकाओं के वंशधरों की तरह हो गए हो भाई। वात, पित्त, कफ, त्रिदोष को कैसे आपने जोड़ा थायराइड के साथ और उसको जल के साथ भी जोड़ के, इधर देखो जल योगा भी हो रहा है, वाटर योगा जबरदस्त हो रहा है। ओहो, और इधर हमारी बेटियां भी पूरे जोर शोर से लगी हुई है। तो आज देववाणी जी से लेकर के देव स्तुति से लेकर के देव मैत्री और सब हमारी योगिनी बहनें पूरे जोर शोर से लगी हुई है और एक गजब नज़ारा सा बना हुआ है। हाँ, वात का ध्यान रखना, पित्त का, कफ का ध्यान रखना है,
जिनकी कफ प्रकृति है उनको ठंडा पानी नहीं पीना है, जिनकी कफ की प्रकृति है उनको मुलेठी का पानी पीना है, उनको लौंग, इलायची का, दालचीनी का और मुलेठी का पानी पीना है। जिनकी पित्त की प्रकृति है उनको थोड़ा एलोवेरा के छोटे छोटे चंक्स डाल करके पिए, क्या गजब टेस्ट भी आता है उसमें। थोड़ा सा फिर चिया सीड या उसके अंदर थोड़ा सा तुलसी के बीज डाल करके पी लिया तो और गजब हो जाएगा। क्या बात है। वात रोगों में तो फिर लंबे लंबे श्वास, तेज गर्म पानी में, अच्छा ठंडे पानी में एलोवेरा पिएंगे तो पित्त का प्रशमन, गर्म पानी पिएंगे तो वात का प्रशमन। और वात, पित्त, कफ अलग अलग रोगों में कैसे आपको पानी पीना है। और इधर चक्रासन कर रहे हैं और इधर वृक्षासन और अलग अलग आसनों में एक्वा योगा हो रहा है, एक्वा योगा। हाँ अच्छा स्वामी जी देखिए, लोगों की याददाश्त जो है तो हमारे जिनको समाज भी में, थायराइड की प्रॉब्लम है ये भुजंगासन करना 25-50 बार। लोगों की याददाश्त स्वामी जी बड़ी कमज़ोर है, इसीलिए आज हमने पुरानी चीज़ों को याद दिलाया है। और हमें आज मुझे भी याद आया कि हमारे घरों में कैसे भारी भारी गिलास होते थे, अब हम सब लोग सिमट के शीशे के गिलासों पे आ गए हैं, कांच के गिलास पे आ गए हैं। इसीलिए हमने आज सारे तरह के गिलास इकट्ठा किए, चांदी का, पीतल का, तांबे का, कांसे का, मिट्टी का घड़ा था और लकड़ी का गिलास भी स्वामी जी आज हम लाए। और हमने बताया कि कैसे इसमें रखे पानी से क्या क्या असरात होते हैं। और बहुत आसान है, हर कोई इसे घर पर रख सकता है, इसका इस्तेमाल कर सकता है। और सिर्फ हमने याद दिलाया स्वामी जी आज। बहरहाल स्वामी जी देखिए, आयुर्वेद में थायराइड की परेशानी को वात, पित्त, कफ यानी त्रिदोष के इम्बैलेंस से जोड़ा जाता है। तो क्या आप स्वामी जी ज़रा हमारे दर्शकों को एक बार फिर से ये समझाइए कि ये जो इम्बैलेंस है थायराइड ग्रंथि पर कैसे असर डालता है। अब देखो, एक तो सर्वांगासन, हलासन। अब मैं इन बेटियों को चक्रासन करने के लिए बोलूँगा, जो जल योग कर रही है, एक्वा योगा कर रही है, तो इनका जल स्नान हो जाएगा। हाँ चलो करके देखो एक बार, भीगना तो है ही। जब उखल में सिर रख लिया तो मूसल से क्या डरना। तो एक बार पानी मत भरना कभी पता लगा। करो करो, हाँ मुंह जाने दो, थोड़ा आंख बंद करो लेकिन नाक में जन्नती हो जाएगी चलो भाई, अच्छा किया जोरदार ताली बजा दो भाई, जोरदार कार्यक्रम हो गया। हाँ ये तो चक्रासन ऊपर तो ठीक था, नीचे वाले में बस 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 वापस आ गया। बैलेंस बिगड़ा तो सीधा ठीक है, मदद कर दी हमारी बेटी ने। तो देखो, जो सर्वांगासन, हलासन, चक्रासन करेंगे, शीर्षासन करेंगे। हाँ, हमने तो वैसे शीर्षासन भी किया हुआ है पानी के अंदर भी, हमारे नाक में तो घुसा नहीं, इनकी प्रैक्टिस नहीं है इसलिए इनसे नहीं करवाएंगे शीर्षासन पानी के अंदर। इनसे तो हम जो है लंबे लंबे श्वासों के साथ जो, अब देखो वात, पित्त, कफ का बताता हूँ। कफ रोग बढ़ने से थायराइड के फंक्शंस बाधित हो जाते हैं। सबसे पहले गले पर ये असर करता है, थायराइड, पैराथायराइड पर, और उससे हाइपोथायराइड हो जाता है, मोटापा बढ़ने लगता है, शरीर में गांठें बढ़ने लगती हैं, पूरे शरीर में सिस्ट हो जाती है, वेरिकोज वेंस की प्रॉब्लम हो जाती है, पूरे शरीर में इन्फ्लेमेशन बढ़ता है, टीबी और कैंसर होने की संभावना बढ़ जाती है कफ दोष बढ़ने से, और थायराइड की प्रॉब्लम तो होती ही होती है। तो ये जो वजन बढ़ाने वाला थायराइड है ये कफ से होता है, और हाइपर थायराइड वजन घटाने वाला जो थायराइड है ये पित्त से होता है। और फिर थायराइड बढ़ने के साथ फिर चक्कर आने लगते हैं, हार्ट की प्रॉब्लम भी हो जाती है और बैलेंस बिगड़ने लगता है, ये वात के कारण से होता है। तो वात, पित्त, कफ ये त्रिदोष जन्य
थायराइड की प्रॉब्लम और उसके कॉम्प्लिकेशंस के बारे में हमने बात की। ये जीवन और जगत त्रिदोषात्मक है और त्रिगुणात्मक है। प्रकाश क्रिया स्थितिशीलम भूतेन्द्रियात्मकम भोगा प्रगार्थम दृश्यम। और इसमें जल के लिए भी हमने थोड़ा सा संकेत किया। जो शीर्षासन कर सकते हैं उनको शीर्षासन करवा देते हैं। बाकी इधर तो अलग अलग आसन हमारी बेटियां भाई तरफ कर रही है। और इधर तो एक नया ही नज़ारा बना दिया भाई, एक बार इनके लिए बहुत बहुत अभिनंदन। मैंने क्या कहा बात भाई है, तुमको जो कमाल है। समझ में आए वही कर लेना, तो इनको कुछ ज़्यादा ही समझ में आ गया। पानी में लोगों का खड़े होना ही बैलेंस करना मुश्किल है, इन्होंने इतना सुंदर आसन किया है। हाँ, अच्छा स्वामी जी, हम थोड़ा पित्त दोष यही के तो बारे में बात कर सौंदर्य है लेते हैं। इंडिया टीवी के कार्यक्रम का। इसमें बच्चे, जवान, बुजुर्ग, माँ बहन, बेटियां, आज तो बेटियों का दिन है भाई। कल भी बेटियों का था, इंटरनेशनल क्या था, गर्ल चाइल्ड गर्ल्स डे जी। हाँ। स्वामी जी, पित्त दोष की हम बात कर लेते हैं। पित्त दोष को जी, मेटाबॉलिज्म बताओ। और एनर्जी जनरेशन से जोड़ा गया है। क्या यही वजह है कि पित्त बढ़ने की वजह से या पित्त बढ़ने पर थायराइड ज्यादा एक्टिव यानी ज्यादा हाइपर हो जाता है? तो हाइपरथायराइडिज्म पे हम थोड़ा बात करते हैं। और कफ बढ़ने पर स्लो, यानी अभी जो आपने कहा कि हाइपोथायराइडिज्म होता है, ये कनेक्शन क्या है? तो देखो, ये जैसे कहा गया कि वात पित्त त्रिदोषात्मक है ये पिंड और सारा ब्रह्मांड। त्रिदोषात्मक और त्रिगुणात्मक। वात का संबंध जो है वो रजोगुण से है। कफ का संबंध तमोगुण से है। और पित्त का संबंध जो है लंबे लंबे श्वासों के साथ वो सत्व से है, ज्योति से है, अग्नि से है, प्रकाश से है। तो जिनसे ये बन पाए उतना तो ये कर लेना, नहीं तो उष्ट्रासन करो, पूर्ण उष्ट्रासन करो ये। और उधर तो नीचे वाली भी मजबूत है और ऊपर वाली भी मजबूत है। कोई बात नहीं, पढ़ेंगे तो पानी में ही पढ़ेंगे। लेकिन कार्यक्रम बढ़िया हो रहा है। ये एक्वा योगा पहली बार ही हमने देखा। तो ये आज का आनंद मंगल है, एंजॉय भी हो रहा है। हाँ, तो देखो जिससे जितना बन पाए। हमने तो उष्ट्रासन ही किया था, इधर पूर्ण उष्ट्रासन कर दिया इन बेटियों ने। गजब ऐसा। इधर देव गरिमा जी, देव मैत्री जी और देव निधि जी, योग निधि जी हो गई है वो। और इधर देववाणी जी, देव स्तुति जी, सब योगिनी महायोगिनी बेटियां हमारी लगी हुई है बड़े जोर शोर से। ओहो, तो अपना अपना अभ्यास पूरा कर लें और पानी पर भी ध्यान दें। पानी एक जैसा नहीं होता, दूध एक जैसा नहीं होता। ऊँटने का दूध, शेरने का दूध, गधी का दूध, बकरी का दूध, माँ का दूध, बड़ का दूध, सब दूध अलग अलग होता है। स्वामी जी, शेरनी का ओहो, दूध किसने ट्राई ऐसे किया है? पानी एक जैसा नहीं होता, घी एक जैसा नहीं होता, तेल एक जैसा नहीं होता। पानी ये देखो, जीरा धनिया मेथी सूप का भी पानी पिलाते हैं, मुलट्ठी का भी पानी पिलाते हैं जो है। या हमको ही पानी पिलाने की सोच रही बेटी है। कोई नहीं, तुमको पिलाएंगे आज तो। और बर्तन भी, घड़ा भी रखा हमने। और गिफ्ट देने के लिए दिवाली पर ऐसे ये वाला घड़ा गिफ्ट करना। मैं एक गिफ्ट तो आपके लिए भेज देता हूँ, मजाक नहीं। अरे भेज देना। अरे ये हमारा जो है राजेश भी बड़ा लालची है, भेजता ही नहीं। हम यहाँ बोलते रहते हैं और ये सुन करके अनुसना कर देते हैं। तो एक ज्योत्सना के लिए, एक मीनाक्षी जी के लिए, एक जो है हमारे हुसैन भाई के लिए, अमित जी के लिए, ईसा जी के लिए, और भाई जो बैकग्राउंड में है अनीता जी और जो है उनके लिए भी भेज देना, पंकज जी के लिए भी। नहीं तो सोचेंगे स्वामी जी तो जो है पर्दे के सामने रहने वालों से ही प्रीति करते हैं। हम ना भाई, हम तो पर्दे के पीछे जो
ब्रह्म है, परमात्मा है, उसको ज़्यादा देखते हैं। हाँ, हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्याः पिहितं मुखम सत्याः कामा अनृता पिधाना। तो आपको ये गिफ्ट में देंगे। अब इसमें फिर पानी पीना, फिर बोलेंगे कि स्वामी जी आपने ये तो उसका दे दिया तांबे का, तो एक एक सोना चांदी का सिक्का भी भेजेंगे, उसको तो डाल देना, फिर पीना, फिर 100 साल जीना। क्या स्वामी जी सच में भेजने वाला हूँ मैं। हाँ, मैं ये आप कह भी रही क्या थी, याद रखे, क्या याद रखोगे? मेरी कफ प्रकृति बड़ा है, किसी आप से उस हिसाब पानी से नहीं मुझे मिला, घड़ा दे दीजिए। मिला एक योग मत वाला। सिक्का मैं खुद डाल लूंगी। कफ प्रकृति के अकॉर्डिंग मुझे घड़ा दे दीजिएगा आप। अच्छा स्वामी जी, हाँ ना, ये जो है कफ की प्रकृति को ठीक करता है। ये सच में तांबे के बर्तन में ये बैलेंस कर देगा। तांबा, सोना, चांदी तीनों डाल दिए, वात पित्त कफ त्रिदोष बैलेंस। लो, अरे तुम्हारा समर्थ गुरु है, योगी गुरु है, ऐसे कोई हम फटीचर गुरु नहीं है, भिखारी गुरु नहीं है। भगवान अधिकारी करे गुरु सबको है, ऐसे ही समर्थ गुरु योगी बनो, समर्थ पुरुषार्थी गुरु परमार्थी मिले। गुरु बनो। स्वामी जी देखिए ना, मेंटल टेंशन और वात इम्बैलेंस को भी एक बड़ी वजह थायराइड का बताया गया है। क्या लंबे वक्त तक स्ट्रेस्ड रहना थायराइड को ट्रिगर कर सकता है? और अगर ऐसा है तो स्ट्रेस को भी दूर करना पड़ेगा। हाँ, अरे थायराइड को क्या, ये तो सारी प्रॉब्लम्स को ट्रिगर करता है। इसके लिए भगवान करे किसी का पति स्ट्रेस में ना रहे, नहीं तो हस्बैंड के बैंड बजेंगे। और पत्नी स्ट्रेस में रहेगी तो साहब पूरा परिवार ही चौपट हो जाएगा। पति पत्नी स्ट्रेस में ना रहे, बच्चे स्ट्रेस में ना रहे, गुरु स्ट्रेस में ना रहे, और चेले भी ना रहे, और चेलियाँ भी ना रहे स्ट्रेस में। किसी को स्ट्रेस में नहीं रहना, ठीक है ना भाई साहब? हाँ, बहन जी मुस्कुरा रही है। हाँ, कोई भी स्ट्रेस में ना रहे। स्ट्रेस से एकदम पीछूटी ग्लैंड पर असर पड़ता है मेरी बहन ज्योत्सना जी। हंसी मजाक की बात नहीं, ये तो हम थोड़ा बात हल्के में कह रहे हैं। जो हमने पहले तांबा, सोना, चांदी की बात बताई वो भी सत्य थी, और ये भी बात बता रहे हैं। पीछूटी ग्लैंड जो पीयूष ग्रंथि है, मास्टर ग्लैंड है, देखने में छोटा सा है, और फिर स्ट्रेस से उस पर सूजन आ जाती है, फिर उसमें ट्यूमर हो जाता है, फिर उसको ऑपरेट करना पड़ता है, लोग मर जाते हैं, पैरालिसिस हो जाता है, आंखें बाहर आ जाती हैं। तो TSH जो गड़बड़ होता है ना, उससे TSH के गड़बड़ होने से जो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स है वो निकलता है ब्रेन से, पिट्यूटरी ग्लैंड से। तो स्ट्रेस से पिट्यूटरी ग्लैंड गड़बड़ होगा, उससे फिर थायराइड पैराथायराइड गड़बड़ होगा, थायराइड पैराथायराइड के गड़बड़ होने से पिट्यूटरी ग्लैंड गड़बड़ होगा। इसलिए इतर आश्रित है ये। वननेस को एग्जिस्टेंस हार्मनी में पूरा ही पिंड ब्रह्मांड चल रहा है, तो इसमें कहीं पर भी गड्ढमड्ढ नहीं होने देना है। स्ट्रेस, नो एंजाइटी, नो डिप्रेशन। और इसके लिए योगिक व्यायाम करें, आसन करें, प्राणायाम करें, ध्यान करें। सुबह सुबह इंडिया टीवी लगा दें, ये डिस्ट्रेस करने वाला चैनल है। क्या है? डिस्ट्रेस चैनल, डिस्ट्रेस चैनल, जहाँ उपचार भी है, जहाँ समाचार भी है, जहाँ योग की बात है, आपके हित की बात है, रात को आज की बात है, और आपकी अदालत भी है। क्या बात है। और आज जो बात हो रही है वो जल की हो रही है, और अलग अलग बर्तनों में रखा हुआ जल कैसे आपको फ़ायदा पहुंचाएगा। शरीर का एक बड़ा हिस्सा जल ही है, और जल ही जीवन है। स्वामी जी, एक बात और मुझे याद आ रही है। जब तक मेरी दादी जिंदा थी, मैंने उनको हमेशा ये देखा, स्वामी जी वो कटोरे में पानी पीती थी। अब ये उसके बाद से गिलास ने जो है वो कटोरे को रिप्लेस कर दिया। तो अलग अलग बर्तनों का पानी फ़ायदेमंद है, तो ये कटोरे से पानी क्यों पिया जाता था? उसका भी कुछ फ़ायदा है क्या? हाँ, कटोरे का पानी का 3 फायदा है। एक तो कटोरे का पानी यूं ऊपर करके नहीं पीते, ऊपर करके यूं पानी पीते हैं ना, उससे वात दोष बढ़ता है। पानी मुंह लगा करके सिप सिप करके धीरे धीरे करके पीना चाहिए। गट गट ऐसे नहीं पीना चाहिए, आप आधा पी लो। और कटोरी के अंदर पानी पीने से तो है उसका पता भी लग जाता है, उसमें कोई बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, कोई तिनके पिनके तो नहीं पड़े हैं। कटोरे जो है कई तरह के होते थे, सोना का, चांदी का, पीतल का, कई तरह के कटोरे होते थे। तो और उस कटोरे में पानी भी पीते थे। कटोरे में हम तो कटोरा, कचोला, ये थोड़ा सा कचौड़ा बोलते हैं ना अपने। इसको पता है, छोड़ी को।
उसमें फिर वो खाना भी खाते थे। हाँ, तो कई काम आ जाता था, मल्टीपल यूज होता है उसका। उसमें पानी भी पियो, उसमें दूध भी पियो, उसमें खीर भी खाओ, चूरमा खाओ, खाओ चूरमा बनो चूरमा, खाओ खीर बनो वीर, महावीर बनो। आहा, तो और उसमें उसका जो दायरा होता है ना ज़्यादा होता है ऐसे, उसका व्यास, तो उसमें से जो उसके स्पर्श चिकित्सा बहुत बड़ी होती है। तो कई फायदे हैं उसके। तो खैर, पानी धीरे धीरे पीना है, सिप सिप करके पीना है। कफ के रोगियों को और वात के रोगियों को ठंडा पानी नहीं पीना है। सामान्य रूप से एलोवेरा का ठंडा पानी कफ के पित्त के लिए, एलोवेरा गर्म पानी में वात के लिए, और फिर मुलेठी का पानी ये कफ के लिए अच्छा होता है। अब वही सोच रहा हूँ स्वामी जी कि पहले के लोग ज्यादा समझदार थे पित्त के लिए, या हम लोग जो दावा कर रहे हैं हम ज्यादा समझदार हैं? इसमें थोड़ी उलझन है, क्योंकि कटोरे में पानी पीने से ये है कि पानी आदमी धीरे धीरे ही पिएगा, मजबूरी है उसकी, जरा तेजी की तो गिरने लगेगा। तो पहले के लोग ज्यादा अक्लमंद थे, मुझे ऐसा लग रहा है। बहरहाल स्वामी जी, एक अगला विषय आपके हवाले करता हूँ। देखिए, आयुर्वेद में स्वामी जी ये कहा गया कि पानी सिर्फ प्यास बुझाने का जरिया भर नहीं है, बल्कि ये त्रिदोष बैलेंस करने का भी उपाय है। थायराइड से जो लोग जूझ रहे हैं, उन्हें सही बर्तन में पानी पीने का महत्व क्या है, ये हमने शुरू में थोड़ा बताया है। बाकी आप समझाइए स्वामी जी कि किस तरह के दोष के वक्त किस तरह के बर्तन का पानी उनके लिए फायदेमंद है। तो चांदी का पानी जो है वो पित्त दोष के लिए, सोने का जो पानी है वो कफ दोष के लिए, और ये कफ दोष के लिए ये पीतल वाला भी अच्छा होता है, ये भी अच्छा है। और बर्तनों में सोना चांदी, और सोने का तो ग्लास ही होगा, उसका ये घड़ा बनाने लगेंगे तो दिवाली पर दिवालियाँ निकाल देंगे। हाँ, आजकल पता चला धनतेरस में घड़ा लेने चले गए। पकड़ लिया कि आज मैंने इंडिया टीवी देखा था, सोने का घड़ा खरीद के लाऊंगी। अब अगले का बेचारे का ब्योत नहीं है, और पता लगा। हाँ, अब जैसे योग करने का इनका ब्योत है, तो ये अच्छे वाला योग कर रही है। क्या गजब योग कर रही है बेटी है भाई, जोरदार ताली बजा दो इनके लिए। क्या अजब गजब है साहब, तूने अजब रचा भगवान खिलौना माटी का। अब माटी का ही तन इनका बना है और तुम्हारा भी बना है, तुम्हारा मुठिया गया है भाई साहब। इधर देखो, गजब है। तो अपना अपना प्रकृति के अनुसार जो है वो घड़ा ले लेना। ऐसे जो है सामान्य रूप से घड़े का पानी सबके लिए अच्छा है, उसको ठंडे और गर्म के हिसाब से पी लेना। बाकी उसमें ये सारी चीज़ें डाल देते हैं ना, तो ये तो सारे न्यूट्रिशन मिल जाएंगे। इसमें थोड़ा सा धनिया डाला, थोड़ा सा पुदीना डाला, थोड़ा सा तुलसी डाली, थोड़ा सा इसके अंदर ये भी डाल दिया, अदरक भी डाल दी। हमारे पूज्य आचार्य बादशाह जी यही डाल करके रखते हैं, जब उनके पास जाता हूँ तो यही पानी मुझे पिला देते हैं। अदरक डाल दी, थोड़ी सी इसमें हल्दी भी डाल दी, जो खाएगा हल्दी वो रहेगा हेल्दी। स्वामी जी, तो डिटॉक्स वाटर हो गया। फिर इसमें, हाँ, फिर इसमें थोड़ा सा नींबू, ये नींबू की कलियाँ ये ऐसे ही डाल दी, और फिर इसमें थोड़ा सा ये खीरा भी डाल दिया। ये हो, खीरा तो हीरे के बराबर है। और ये मूली डाल दी, लो, जो मूली तो जड़मूल से मिटा देती है रोगों को, गजब है साहब। और अब ये पानी ऐसे, स्वामी जी ये पानी पीना है या थोड़ा सा चबा भी जाना है? चबा के पानी पीना है। चबा के पीजिए पानी आप। इसीलिए बांग्ला में जो है पानी खाया जाता है। ये पानी खा सकते हैं स्वामी जी। पानी खाबो, जो जौल खाबो, जोल खाबो। अच्छा स्वामी जी, एक सवाल मेरा आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, क्योंकि पानी के बारे में इतना कुछ कहा जा रहा है। स्वामी जी, पानी का तापमान कितना होना चाहिए? क्योंकि आजकल कई लोग कहते हैं कि पानी थोड़ा गर्म करके पीजिए या बिल्कुल ठंडा पीजिए, रूम टेम्परेचर पीजिए। सबसे अच्छा कौन सा होता है स्वामी जी सेहत के बॉडी लिए? टेम्परेचर इसका आंसर है मेरे भाई अमित जी। जी। बॉडी टेम्परेचर वाटर इज गुड फॉर ऑल, ये है। और ज़्यादा ठंडा पानी, फ्रिज का पानी पॉइजन फॉर ऑल, ये याद रखना।
ये 2 बातें तो जरूर याद रखना। फ्रिज का पानी कभी नहीं पीना और बॉडी टेम्परेचर का पानी सभी पीना, और बॉडी टेम्परेचर का वाटर, बॉडी टेम्परेचर का इन्वायरमेंट ये बड़ा अच्छा होता है। लेकिन आदमी जरा सी गर्मी आए उबलने लगता है, जरा सी ठंडा आए चक्का सिकुड़ने जाम हो लगता जाता है। गला जाम, शरीर जाम, अकड़ गया, ये सब मामला गड़बड़ा गया है, लड़खड़ा गया है। इधर तो ये कहाँ तो गर्भासन, सर्वांगासन, उत्थित पद्मासन में जमी भी है, बैठे लगी भी है, और पीछे भी इनके योग जो है कुछ अजब गजब चल ही रहे हैं। क्या बात है। अच्छा इतना स्वामी जी, भी ना कर देखिए पाए तो कम से कम हाइपरथायराइडिज्म में, पवन मुक्त आसन तो सब कर ही लेगा। जी जी स्वामी जी, हाइपरथायराइडिज्म में बेचैनी, धड़कनों का तेज हो जाना, पसीना और वजन घटने जैसी दिक्कतें होती हैं। अब इन सारी परेशानियों का जरा उपाय बता दें। थायरोग्रिड इधर रखा हुआ है, धनिए का पानी। हाइपो हाइपर कैसा थायराइड हो, थायरोग्रिड धनिए के पानी के साथ ले लेना। सभी प्रकार का थायराइड और थायराइड की कॉम्प्लिकेशंस दूर हो जाएंगे। बेचारे ये दुबले पतले, इनकी जान आफत में। तेज हवा का झोंका उड़ा के ना ले जाए, इसलिए रस्से से बांध के रखा हुआ है एक को। तो अरे मैंने कहा ये क्यों बांध रखा है? बोले जी हमारे यहाँ आंधी बहुत आती है। तो ये जो बेचारे दुबले पतले जीवात्मा है, इनका उद्धार कर देते हैं आज। अश्वगंधा, शतावर, सफेद मूसली, कोच बीज, बला बीज, और जितने भी फिर ये फ्लैक्स सीड, चिया सीड, तुलसी सीड, और ये सब सीड डालना। फिर सारे ये ड्राई फ्रूट्स, हाँ जितने भी ड्राई फ्रूट्स है, जितने भी मगज है, नट्स मगज, सब कूट काट करके उसमें अश्वगंधा, शतावर, सफेद मूसली और ये सब कोच बीज मिला करके, और मीठे के तौर पर फिर मुनक्का या गुड़, शक्कर, मुनक्का, अंजीर, खजूर बढ़िया होते हैं वैसे, ये मिला करके लड्डू बना दो। और थोड़ा गोंद भी गाय के घी में, तिल के तेल में, गाय के घी, तिल के तेल, अथवा तो जिसको जिसमें भूनना हो, तिल का तेल हो या नारियल का तेल हो, उसमें से उसको एक उबलते हुए में एक बार डाल दो, और उबल करके वो एकदम 5-10 सेकंड में ऊपर आ जाएगा। फिर उसको डाल करके खा रहा है, हड्डियाँ मजबूत, और जो अंडरवेट है वो भी तगड़े हो जाएंगे। और आज अब ये लड्डू बना करके, इनमें से भी जो 2-3 बेटियां थोड़े कम वजन वाली हैं, इनको वजन बढ़ाना पड़ेगा। काफ़ी लोगों ने कंप्लेंट लिखी है, एक तो FIR कराने के चक्कर में इसका वजन बढ़ाओ। देववाणी का तो इसको गोंद के लड्डू खिलाएंगे और केला खिलाएंगे। 1 दर्जन केला, इधर देख। हाँ, आधा दर्जन केला रोज खाया कर। आधा दर्जन केला, आधा किलो दूध, और केला खाओ, वजन बढ़ाओ। डेट खाओ, वेट बढ़ाओ। खजूर खाओ, और खजूर और दूध का जो मेल है ना, वो भी गजब है। ऐसे मुंह में खजूर डालो, ऊपर से दूध पियो, और वहीं पर उसका क्या कहते हैं, डेट शेक बना करके पियो। क्या गजब स्वाद आता है साहब। हाँ, और जितना चाहे वजन बढ़ जाता है। अभी इसलिए नहीं बढ़ाना चाहती, सोचती मैं एडवांस योग करती रहूँ 100 साल तक। ठीक है, हाँ, करती रहोगी, ज़्यादा वजन नहीं बढ़ाएंगे, 2-3 किलो बढ़ाएंगे। तो वजन बढ़ाने का तरीका बता दिया है। थायरोग्रिड से और धनिए का पानी के साथ, अनुपान के साथ उसको लेंगे, थायराइड कंट्रोल हो जाएगा। वजन घटाने के लिए मेदोहर, वीट गो, अश्वगंधा, फिर कई प्रकार से उपवास, पानी पर उपवास, वाटरमेलन पर उपवास। स्वामी जी, किसी का वजन बढ़ता नहीं है तो किसी का वजन घट नहीं रहा। के जूस पर। अब हाइपोथायराइडिज्म की बात हम कर लें। वजन इतना तेजी से बढ़ता है कि कंट्रोल में आना मुश्किल हो जाता है। फिर वजन जिसका बढ़ा हुआ होता है, लोग कहते हैं कि चर्बी बड़ी चढ़ी हुई है, इसको ठंड कहाँ लगेगी, बल्कि उन्हें ठंड बहुत लगती है और कब्ज जैसे लक्षण भी दिखाई देते हैं। तो स्वामी जी, आयुर्वेद में इसे किस दोष से जोड़ा गया है? ये एक तो जैसे मैंने कहा, वजन बढ़ना एक कफ दोष से जोड़ा गया है, और फिर उसमें गांठें भी बढ़ते हैं, इसमें इन्फ्लेमेशन भी बढ़ता है, उसमें टीबी, कैंसर होने के भी चांसेस ज़्यादा रहते हैं, और उसका मेटाबॉलिज्म भी वीक हो जाता है, इम्यूनिटी भी वीक हो जाती है, उसको ठंड भी ज़्यादा लगती है, उसको गर्मी भी ज़्यादा लगती है। मोटे लोगों को सर्दी ज़्यादा लगती है, गर्मी ज़्यादा लगती है, भूख भी ज़्यादा लगती है।
मोटे क्या करें, बेचारों की मतलब बहुत बुरी हालत हो जाती है। तो उसके लिए ये अभ्यास करें, अर्धलासन, पाद वृत्तासन, द्विचक्रिकासन, ये ऐसे लंबे एक एक पैर से या दोनों पैरों से, और फिर धीरे धीरे वो ऐसे कठिन योग करने में भी एक दिन सक्षम हो जाएंगे। हाँ, कितना पानी है भाई? इतना ही है। अनुमानासन हो गया, क्या बात है भाई। आज तो एक्वा योगा करने वालों का, जल योग करने वालों का जलमग्न हो रहे हैं, आहा, आनंद मग्न हो रहे हैं ऐसे। ये तो अर्धहलासन, पादवृत्तासन, ऐसे ये यो ऐसे ये ठोक बजा करके स्वामी जी अपने शिष्यों को इजाजत दे दीजिए कि अब वो पानी से बाहर आ जाए, काफी देर हो गई है, थोड़ा सा मौसम सर्द हुआ है। भाई आपको हुसैन भाई को आप पर थोड़ी करुणा आ गई है, इधर भी राजो, यहाँ प्रणाम करो, आ जाओ। एक बार जोरदार ताली बजा दो। बहुत जोरदार योग किया बेटियों ने, हाँ गजब कर दिया। आज स्वामी जी देखिए हमने पानी की बात की और वो तमाम लोग जो पानी का कम इस्तेमाल करते हैं, छोटे बड़े एक दूसरे की बात माना। हाँ, और जो पानी का सही इस्तेमाल नहीं करते उनको भी खूबसूरत दिखने की बड़ी तमन्ना होती है। बहुत सारी क्रीम हर वक्त उनके घर पहुंचती रहती है, कई बार वो खुद खरीद के लाते हैं, कई बार ऑनलाइन आती रहती है, लेकिन उन्हें ये नहीं खबर है कि पानी पीने से वो अपने स्किन को भी अच्छा रख सकते हैं, अपने बालों को भी अच्छा रख सकते हैं। और थायराइड की वजह से भी स्वामी जी कई बार, ये बात तो बड़ी अच्छी बताई आपने। जी, थायराइड की वजह से स्वामी जी कई बार त्वचा रूखी हो जाती है, यहाँ भी बाल झड़ने की शिकायत होती है, नींद की भी समस्या होती है। अब रोज़मर्रा की ज़िंदगी में स्वामी जी कौन से उपाय जोड़ लिए जाएं कि इन सारी मुश्किलों का हल मिल जाए, और क्या प्राणायाम भी इसमें कुछ फ़ायदा देगा? ये एकदम ठीक कहा आपने। थायराइड से लोगों की नींद उड़ जाती है, तो योग पूरा करेंगे, नींद अच्छी आएगी, और थोड़ी मेधावटी साथ में ले लेना, स्ट्रेस भी गायब और नींद ऐसे आएगी कि चारों तरफ चाहे ट्रेन चले चाहे बम फटे। हाँ, एक तो ऐसा हुआ पूरा घर जल गया, खटिया भी जल गई, जब रजाई में आग लगी तब जगा। अरे मैंने कहा क्या कर रखा? मेधावटी खा रखी थी। अरे मैंने कहा बावड़े। तो जो है लोगों को नींद नहीं आती, मेधावटी खाएं। अनुलोम विलोम करो बेटियों। हाँ चलो बेटियों, तुमने भी एडवांस योग बहुत कर लिया, तुम भी करो, अनुलोम विलोम करो, नींद अच्छी आएगी, स्ट्रेस नहीं होगा। हाँ देखो, अब इसने भी पानी पूरा पी लिया, नहीं तो देवस्तुति जी को थोड़ी सी झाइयाँ हो गई थी। अभी आज मैंने पहली बार देखा, ये तो बिटिया जो है फिर से चमकने दमकने लगी है। लगता है सारे गुरुकुल का पानी ये देववाणी पी गई है। तो इसकी चमक कुछ ज़्यादा हो गई है। तो पानी कम पीने से भी चेहरे पर झाइयाँ आदि आती है। माँ बहन बेटियाँ कई बार कम पानी पीती हैं, इससे उनके पिंपल्स ज़्यादा उभरते हैं। और ज़्यादा भी नहीं पीना, 2.5 लीटर से ज़्यादा पानी मत पीने, तो मजाक कर रहा था। ठीक है स्वामी जी, तो दर्शकों को चाहिए जो तमाम लोग हमें देख रहे हैं, अपने बॉडी का वाटर लेवल अपडेट रखें, बाल झड़ते ये करें, सेहत के लिए खुद को अपडेट रखें, कांति लेप लगाएं, एलोवेरा लगाएं, एलोवेरा पिए, दोनों काम अच्छे हो जाए और पॉजिटिव रहें। हाँ, सेहत के लिहाज से अपडेट रहें। प्रणाम स्वामी जी।